बच्चों नमस्ते। बच्चों अभी 2-3 दिन से हम लोग स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार, ये सब मैं आपको बता रही थी, जिसके अंतर्गत ध्वनि, श्रुति किसे कहते हैं और उसके श्रुति से स्वर बने, उन पर आधारित हैं। तो ये सब आपने जाना, जिसमें कि आपने यह भी समझा कि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर में चल स्वर और अचल स्वर, विकृत स्वर में कोमल विकृत और तीव्र विकृत। आज मैं आपको इसका क्रम बताऊंगी। तो इस प्रकार से जो नित्य यानी रोज गाए बजाए जाने वाले 7 शुद्ध स्वर और रागों के अनुसार अगर उनमें विकृत स्वर लग रहे हैं जिनकी की संख्या 5 होती है, किसी राग में जरूरी नहीं है कि सारे ही स्वर विकृत लगे। जैसे राग भैरवी में रेगा धानी कोमल लगता है, भैरव में रेधा कोमल लगता है। जो भी राग आप आगे सीखते जाएंगे या आपने राग यमन सीखा जिसमें तीव्र मध्यम लगा था और बाकी सभी स्वर शुद्ध थे, तो हर राग के अपनी विशेषता के अंतर्गत उसके स्वर होते हैं और उसमें अगर वो शुद्ध स्वरों का राग है तो सभी स्वर शुद्ध होंगे, अगर वो कल्याण थाट का राग है तो तीव्र मध्यम होंगे। इस तरीके से अलग अलग रागों में अलग अलग ये विकृत स्वर प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर एक सप्तक की बात करें तो एक सप्तक में कुल 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर होते हैं, जिनका क्रम किस प्रकार से होता है आज मैं ये आपको बता रही हूँ। बच्चों, जो स्वरों का क्रम है वो गाते समय किस प्रकार से अगर लगातार गाएं तो आपको मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। पहले मैं शुद्ध स्वर आपको बता रही हूँ। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शुद्ध स्वर। तो जब स्वरों का रूप जो शुद्ध स्वरों का और कोमल स्वरों का जो स्थिति है वो किस प्रकार से होगी उसको बताने के लिए मैं आपको स्क्रीन में ये दिखा रही हूँ कि यानी सा के बाद जब शुद्ध रे आया जिसपे कोई भी निशान नहीं है तो उसके बीच में है कोमल रे। इसका मतलब ये है, हमने आपको परिभाषा में भी जब समझाया था कि जो कोमल स्वरों की स्थिति होती है वो शुद्ध स्वरों से नीचे गाए जाते हैं, तब उनमें कुछ कोमलता प्रतीत होती है। इस प्रकार से अगर देखें तो सा और शुद्ध रे से जो बीच में है वो कोमल रे होगा। मैं आपको गा के बताती हूँ कि जब कोमल स्वर होता है तो उसकी आवाज बदल जाएगी, कोमलता आएगी। पहले मैं शुद्ध रे गाऊंगी और उसके बाद कोमल रे। सा रे, अब कोमल रे। सा रे। आप लोग एक साथ सुनिए। सा रे, सा रे। इसी के साथ अब अगर हम गा को देखते हैं तो शुद्ध गा से पहले कोमल गा आएगा, क्योंकि उसकी आंदोलन संख्या शुद्ध गा से कम है, इसलिए उसमें कोमलता है। आप देखिए सा शुद्ध रे के बाद शुद्ध गा गाएंगे, उसके बाद कोमल गा। सा रे गा, ये शुद्ध गा है। सा रे गा, अब मैं कोमल गा गाऊंगी। सा रे गा,
सा रे गा, ये कोमल यानी गा गा। आपको इसकी आवाज में फर्क महसूस हो रहा होगा, आपको सुनने में लग रहा होगा कि जो आवाज है वो फर्क हो गई और कोमलता लिए हुए। इसी तरीके से माँ जो है, जब वो माँ गाते हैं तो वो तीव्र मध्यम यानी अपने शुद्ध अवस्था से ऊपर की तरफ गाया जाता है, और इसके ऊपर खड़ी लकीर होती है। ये जो नीचे पड़ी है ये इसमें गलत छपा हुआ है, तो इसमें ऊपर खड़ी लकीर होती है। और इसकी आवाज कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। सा रे गा मा, ये शुद्ध मध्यम। जब ये मध्यम तीव्र अवस्था में जाएगा तो ये शुद्ध से थोड़ा ऊंचे आपको ध्वनि इसकी महसूस होगी। सा रे गा मा शुद्ध है, सा रे गा मा, ये तीव्र मध्यम, मा शुद्ध, मा तीव्र। अब आया पा। तो बच्चों सा और पा आपको बताया था अचल स्वर होते हैं, यानी हमेशा अपनी शुद्ध अवस्था में ही गाए जाते हैं। इनका ना तो ये कोमल होते हैं और ना तीव्र होते हैं, हमेशा अपने स्थान पर ही गाए जाते हैं सा और पा। तो पा का कोई दूसरा और प्रकार या रूप नहीं है। सा रे गा मा पा, ये हमेशा अपने स्थान पर गाया जाएगा। इसके बाद है धा। सा रे गा मा पा धा, ये धा शुद्ध है। इसके बाद कोमल, सा रे गा मा पा धा। अब शुद्ध गाएंगे, धा कोमल, धा धा धा। तो इस प्रकार से जब शुद्ध स्वर से वो स्वर कोमल बनता है तो उसकी आवाज थोड़ी सी नीची रहती है, कोमलता लिए हुए होती है। इस प्रकार अब मैं आपको नी बताती हूँ, पहले शुद्ध फिर कोमल। सा रे गा मा पा धा नी, ये शुद्ध नी है। सा रे गा मा पा धा नी, ये कोमल नी। नी नी, यानी कि कोमल से ऊंचा शुद्ध स्वर है। हमेशा जो कोमल स्वर होंगे वो अपनी शुद्ध स्वर की जो अवस्था है, जो उसका स्थान है, उससे थोड़ा नीचे होते हैं, और तीव्र स्वर अपने शुद्ध अवस्था से ऊंचा गाया जाता है। अब अगर इसको क्रम से गाएं तो ये आप सुनिए। अगर इसको क्रम से हमने इसमें लिखा हुआ है, सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल गा शुद्ध गा, शुद्ध मा तीव्र मध्यम पंचम, फिर कोमल धा शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी। अगर इसको गाएंगे तो ये कैसे गाया जाएगा आप देखिए। सा रे गा गा मा पा धा धा नी नी। तो अगर क्रम से हम इसको देखें तो ये इस प्रकार से गाए जाएंगे। बच्चों अब आपका ये जो चैप्टर था स्वर, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं,
और स्वरों का सप्तक में क्रम किस प्रकार से होता है, इतना आपने आज समझा। इसके बाद नाद और स्वर की तुलना हम लोग कल समझेंगे। बच्चों, आज इतना ही। नमस्ते।